जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट हो ना वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न हम लोग कराएंगे आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, और पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। ठीक है ना, कह रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन करने में लिखित में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। कौन सी रचना जो है शमशेर बहादुर सिंह की है, तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है। ठीक है ना, तो यहाँ 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि उषा जो है ना शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, जैसे कि हमने 3 क्वेश्चन बतलाया, एक क्वेश्चन का आंसर दिया और 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाया, तो मतलब नोटबुक पर लिखकर याद करना है, तभी याद होगा। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाएंगे वही जो परीक्षा में आएगा। ठीक है, करे 2 नंबर क्वेश्चन करे कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था मेरे भाई, वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा निधन, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में जो हुआ था। क्या हुआ था, निधन मतलब मृत्यु हो चुका था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना हार जीत कौन सा समास है। हार जीत जो है कौन सा समास है, देखिए हार जीत हमने बतला रखा है, हार जीत, और बीच में हाइफन है। क्या है, बीच में हाइफन है, और जहां बीच में हाइफन दिखाई दे आपको वहां जो है द्वंद्व समास मार देना है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद में भी मेरे भाई है, देखिए क्या धीरे धीरे में भी हाइफन रहता है। क्या रहता है, धीरे से धीरे शब्द में भी हाइफन रहता है, तो इसमें अव्ययी क्या मारना है, अव्ययी भाव समास मारना है, द्वंद्व समास नहीं मारना है, क्योंकि गलत हो जाएगा। द्वंद्व समास मारिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो है शब्द एक ही है, इसलिए हम लोग अव्ययी भाव समास यहाँ टिक आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे माता पिता भाई बहन ऐसा है ना, दाल भात ऐसा जो है, तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, हम लोग जितना एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना उस सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे। आप लोग कह रहे हैं ना 4 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुई थी। सुखमय जीवन कहानी जो हुई थी कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सुखमय जीवन जो है ना 1911 ईस्वी में कहानी जो है प्रकाशित हुई थी। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी जो है, उसने देखिए उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई, पूछेगा तो मारिएगा 1915 मारिएगा। ठीक है ना, हम लोग एक्स्ट्रा जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करे कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के लेखक कौन है। मतलब चांद का मुंह टेढ़ा होना, इस कविता के लेखक कौन है, किस कविता का लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा इस कविता के जो लेखक होंगे ना गजानन माधव मुक्तिबोध होंगे, यानी 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग याद रखिएगा, और जहां डाउट हो ना पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कमेंट का द्वार हमेशा खुला है। ठीक है, कह रहे हैं ना मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था। निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु, और मुक्तिबोध का मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 11 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है ना, आप पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आए, इधर उधर ध्यान भटकाने से और इधर इधर प्लेटफॉर्म पर जाने से आपका कोई भी जो है क्या होता है, टाइम नहीं बचता है, व्यस्त होता है। टाइम जो होता है क्या होता है, व्यस्त हो जाता है। तो आप लोग टाइम का बचत कीजिएगा और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म पर रंग पढ़ाया जाता है, अपने कोर्स को बेचने के लिए जो होता है पढ़ाया जाता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्री में, हम लोग परीक्षा के टाइम आपको जो है बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो आप कहां से व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या बायो में लिंक होगा, वहां जाकर आप लोग नंबर लेकर और हम पर मैसेज कीजिएगा, हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको नोट्स हम लोग नहीं देते हैं, अभी जो है हम लोग नोट्स आपको नहीं देते हैं। ठीक है ना, नोट्स जो है अभी हम लोग आपको नहीं देते हैं, क्योंकि जो है हम लोग देते हैं कब, आपका परीक्षा का 2 माह पहले देते हैं, और बेहतरीन तरीका से बिल्कुल फ्री में देते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो याद रखिएगा उर्वशी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और सुखमय जीवन जो है वो किसकी कहानी है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी की है। ठीक है ना, इससे जो है उससे है। ठीक है, चलिए कह लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में जो हुई थी लेनिन की मृत्यु हुई थी, और जयप्रकाश नारायण जी 1924 ईस्वी में ही मार्क्सवादी बने थे। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण
को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? भारत की जनता जो है किस नाम से याद करती है? तो याद रखिएगा लोक नायक के नाम से याद करती है। बड़े होने पर लोग लोक नायक के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा। कह रहा है ना 10 नंबर क्वेश्चन करे हजारी करेंगे, हजारा सिंह किस कहानी का पत्रा है? हजारा सिंह किस कहानी का पत्रा है? तो याद रखिएगा हजारा सिंह जो है उसने उसने कहा था कहानी के जो है क्या है, पत्रा है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है पत्रा मतलब हीरो होता है, ठीक है ना, और उसने कहा था कहानी के हीरो है, ठीक है ना, नायक है जिसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करें, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता जो है कौन होंगे? तो याद रखिएगा वो जो होंगे ना नामवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है, नामवर सिंह हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, वह उक्ति जो है किस पाठ से है? और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई कई बार जो है पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, और किस पाठ से जो है लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करें कि छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? छात्रों के रहने के लिए स्थान के लिए एक शब्द जो हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? तो छात्रावास कहते हैं। क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि भला बुरा शब्द में कौन सा समास है? भला बुरा शब्द में हमने बोला भला, और भला में फिर हाइफन है और बुरा भी है, ठीक है। तो जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास नहीं मार देना है, जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है, क्योंकि हमने पहले ही आपको समझा कर यहाँ आया है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, उसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको सारे प्रश्न। कह रहे हैं ना राजदूत शब्द में कौन सा समास है? राजा का दूत क्या है? राजा का दूत, राजा का दूत यानी राजदूत, ठीक है ना, राजा का दूत यानी राजदूत। और कारक का चिन्ह दिखाई दे दिया, कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा ना वहां तत्पुरुष समास मार देना है। क्या मार देना है? तत्पुरुष समास मार देना है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? कौन जो है शुद्ध शब्द इसमें लिखा गया है? 4 गो ऑप्शन है, उसमें से कौन जो है शुद्ध शब्द, माने कहने का मतलब सही शब्द है ना, कहने का मतलब क्या है? सही शब्द। तो प्रशंसा जो है हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन ए वाला सही है ना, ये शुद्ध शब्द ही है। प्रसाद तो इस तरह नहीं लिखा जाता है, प्रसाद इस तरह लिखा जाता है, पता है ना। प्रणाम जो है किस तरह लिखा जाता है? प्रणाम इस तरह लिखा जाता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत ही कॉमन बात है। कह रहा है ना कृपा का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, और कृपा का उल्टा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो मारिएगा कोप मारिएगा, क्या मारिएगा? कोप मारिएगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो लिंग प्रकार होगा ना 2 प्रकार का होगा, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या होगा? सुकर्म यानी सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि सु जो कर्म होता है, ठीक है, और पहला जो होता है उपसर्ग होता है और बाद में जो होता है क्या होता है? प्रत्यय होता है, यानी सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न करें कि विशेष शब्द में उपसर्ग क्या होगा? विशेष यानी बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, पहले वाला उपसर्ग होता है, याद रखिएगा। उपसर्ग पहचानना और प्रत्यय पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक है। करे चीनी शब्द कौन सी संज्ञा? देखिए चीनी आए, दाल आए, जैसे कि तेल आए, मापा तौला का बोध होना, जहां मापा तौला का बोध हो वो किस संज्ञा का उदाहरण होता है? तो द्रव्यमान वाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जहां मापा तौला, जैसे कि चीनी आए, दाल आए, कुछ भी का दाल आए, कुछ भी आए, उसमें जो हो जाएगा कौन? द्रव्यमान वाचक संज्ञा हो जाएगा, जहां मापा तौला जाए, ठीक है। चलिए कह रहा है ना संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बतला दीजिए, संज्ञा जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, नहीं जानते हैं, यानी 5 प्रकार का नहीं होता है। नहीं होता है क्या? आपको पता होनी चाहिए, एक कॉमन बात है, थोड़ा थोड़ा सा बात जानना होगा, छोटी छोटी बात ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया, इसलिए हमने बतलाया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का है बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा बुढ़ापा आ
जाए ना, बुढ़ापा आ जाए, वो जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। करें माता पिता शब्द में कौन सा समास है? देखिए हमने बोला माता पिता, भाई बहन, दाल भात, ऐसा शब्द आए ना वहां द्वंद्व समास मार देना है, क्योंकि बीच में जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है, क्योंकि हमने पहले ही बतला कर आया है यहाँ पर। ठीक है। कह रहे कि हेनरी लुपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लुपेज का जन्म जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था, यानी 26 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें, क्लर्क की मौत के लेखक कौन है? क्लर्क की मौत के लेखक जो है ना वो कौन है? चैप्टर है, क्योंकि जो है हिंदी में जो है एक जो 3 को चैप्टर दिया है, उसमें से कम 3 से 4 को क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा उसी चैप्टर से लिया गया है, तो सबसे लास्ट में होगा, है ना। क्लर्क की मौत के पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से बतला दीजिए। तो क्लर्क की मौत पूछा जा रहा है, अंतोन चेखव जी हो जाएंगे। अंतोन चेखव जी, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का संज्ञानात्मक क्या है? देखिए संज्ञानात्मक पुरस्कार जो है कब मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को संज्ञानात्मक पुरस्कार 2006 में मिला था। लेकिन यह पूछा जा रहा है क्या है, यह है क्या? तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि कहानी कविता संग्रह है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन का है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? अभी हमने क्या बतलाया, संज्ञानात्मक चीज से कहते हैं, यानी जो हो जाएगा ना 2006 में दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन आने से पहले बतला देते हैं कि बच्चों को जो है तकलीफ ना हो। ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे। करें अशोक वाजपेयी जी की रचना निम्न में से कौन सी है? अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है आपको पता है कि हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है। यहाँ तो दिया नहीं है, तो और कोई दूसरा तब होगा ना। तो याद रखिएगा समय के पास समय। ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यह जो है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचा गया है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी जी का जन्म स्थान जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना मेरे भाई, तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना दिन रात जाग कर मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए एक छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते। वो प्रयास आपको जरूरी है करना। ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज मेरे भाई सारे बच्चे काम कर लीजिए। ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक जो है कौन होंगे? तो विनोद कुमार शुक्ल जी होंगे, यानी 32 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति। और जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति होता है। याद रखिएगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आकर, तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? केंद्रीय घटना का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिएगा कहानीकार के पिता से है। ठीक है। क्योंकि कहानीकार के पिताजी को तिरछ काट लिया था और उससे जो है यह जो है संबंधित बात, कुछ प्रमुख बातें हमें पता चली उससे। ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का, तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की रचना? तिरछ जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, तिरछ कहानी पढ़ते हैं, वो किस प्रकार की रचना है? तो आपको पता होगा मेरे भाई कि एक प्रकार का जादुई यथार्थवादी जो है ना कविता है, रचना है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करेगा, जूठन पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन पाठ में जो है स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था कल्ली राम था। क्या था? कल्ली राम था। याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किससे मिला था? किससे मिला था? तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। और 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान जो है किसको प्राप्त हुआ था या मिला था? तो याद रखिएगा वो जो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी को हो जाएंगे, यानी 1965 ईस्वी में जो है उसको मैग्सेसे सम्मान मिला था। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, इसलिए आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? प्रधान संस्थापक जो है वो कौन थे? तो आप कहिएगा कि नामवर सिंह, बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 का बिल्कुल सही सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें कि हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो है तुलसीदास को माना जाता है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के
संयोगिता स्वयंवर की कठोरता आलोचना कब की है? कब किया है? तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1886 ईस्वी में किया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 40 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारतवर्ष के लेखक कौन है? भारतवर्ष पाठ जो है उसके लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, यानी 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अपनी क्लास को नहीं लाइक किए हैं, लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें जो है आपको मोटिवेट करना है और आपको जो है हमें मोटिवेट करना है। तो हमको कहां से मोटिवेट मिलेगा? एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है ना। तो ये काम जरूरी है आप लोगों को करना, ठीक है। तो सारे बच्चे कर लीजिए, जितने बच्चे देखे ना सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करके, जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी? तो हमने आपको कल के क्लास में शायद बतलाए होंगे कि 1998 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था और 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। हमने साथ में दोनों क्वेश्चन बतलाया। कल जो बच्चा देखा होगा ना कालास, तो मार देगा आज आंख मुड़ के, ठीक है ना। चलिए कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन का, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाने जाते हैं? हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं, यानी 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करें, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है? जल्दी से 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी है, मतलब अंग्रेजी का पूरा नाम क्या होता है? सचिदानंद हिरानंद वाद से आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है कौन है और सुभद्रा कुमारी चौहान का पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन, जो बच्चा बी टिक कर रहा है, मुकुल जो कर रहा है ना टिक, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति कौन है? मतलब सफलता, उस नाटक में उनको सफलता मिल चुका था, वही कृति की बात कर रहा है यहां पर मेरे भाई। तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामी जो है, इनको जो है क्या इसमें सफलता मिल चुकी थी, इस नाटक में इनको सफलता मिल चुकी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें, अष्टयाम के लेखक कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। अष्टयाम पाठ के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा नाफा दास जी हो जाएंगे। 47 का ऑप्शन ये वाला सही होगा, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन करें, तुलसीदास जी का निधन जो हुआ था कब हुआ था? तुलसीदास के निधन जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा निधन मेरे भाई कह रहा है, निधन कह रहा है तो कितना 1623 मारिएगा, ठीक है ना। निधन मतलब मृत्यु, और जन्म की बात कर दे तब का मारिएगा। अगर जन्म की बात कर दे मेरे भाई तब का मारिएगा तो 1543 मार दीजिएगा, आंख मूंद कर आप चले आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 49 नंबर क्वेश्चन करें, पदावती के लेखक कौन है? यहां पर अगर पदावत दिया रहता तब ना जायसी जी मारते, अगर पदावत दिया रहता तब जायसी जी मारते, लेकिन यहां पदावती दिया है तो यहां पर बालकृष्ण भट्ट मार देंगे, याद रखिएगा। आकार हर सही के लिए आपका आंसर में जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पदावत की भाषा रहता, पदावत के लेखक कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे। पदावती के लेखक कौन हो जाएंगे तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। केवल आकार हर सही के हट जाएगा ना तब याद रखना है, आंसर भी बदल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना, कह रहा है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत जोर ईस होता है, जगत जोर ईस होता है। देखिए तो कहीं दिया है, हाँ देखिए ऑप्शन बी में दिया है, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया और बेहतरीन तरीका से हमने बतलाने का प्रयास भी किया, क्योंकि जितना क्वेश्चन हमने बतलाया है, जितना साइड से भी क्वेश्चन बतलाया है ना, तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा और जहां डाउट हुआ हो वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाए हैं आपके एग्जाम के पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बतलाए हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।